पवित्र गाथा को, पवित्र कथा को वही श्रवण कर सकता है जिस पर बिहारी जी की विशेष कृपा हो। हमारे भैया श्री राम निवास बंसल जी, मैया सावित्री देवी बंसल एवं समस्त भवानिया बंसल परिवार, जिनके हृदय में राम का निवास हो उन्हीं को राम निवास कहते हैं। आप श्री के हृदय में तो राम का निवास है ही, आपके माध्यम से औरों के हृदय में राम का निवास हो जाए, इसलिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी का मन मंदिर हृदय पवित्र हो, इसलिए इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वजों को शांति मिले कथा के माध्यम से, आप सभी के हृदय में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जागे इस कथा के माध्यम से। YouTube के माध्यम से भी लोग अपने मोबाइल के माध्यम से घर में बैठकर ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। भागवत कितनी सुंदर है। ये भागवत कहां से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, आइए समझते हैं। भगवान नारायण के चरणों से निकली है गंगा, जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर की ओर प्रवाहित हो रही है। वो पदार विंद से प्रकट हुई हैं और भागवत जो है भगवान के मुखार विंद से प्रकट हुई हैं। चरणों से प्रकट हुई है गंगा और मुख से प्रकट हुई है भागवती गंगा। भागवत का उपदेश, भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था। ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके सुपुत्र देवर्षि नारद जी ने कथा श्रवण की, 4 श्लोकों की भागवत। तब ये भागवत मात्र 4 श्लोकों की हुआ करती थी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक श्रवण किए, अपने पुत्र देवर्षि जी को सुनाया, नारद जी को। नारद जी ने यही भागवत जब वेद व्यास जी को श्रवण कराई तो व्यास जी ने इस भागवत का विस्तार कर दिया, और जब विस्तार करके 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। जब इतना विशाल ग्रंथ कर दिया तो ग्रंथ ले जाके भगवान नारायण को दिखाया, प्रभु दास ने ग्रंथ की रचना की है, क्या आपको पसंद है? तब कथा का नाम हुआ करता था भागवत महापुराण। भगवान नारायण ने अपने हस्ताक्षर कर दिए कि ये सत्यम परम धीमहि है, सत्य जो इसमें है प्रामाणिक है, एकदम सत्य। व्यास जी ने भगवान नारायण के पश्चात लक्ष्मी जी से कहा, माँ आप भी आशीर्वाद दो, पढ़ के बताओ कैसा है। लक्ष्मी जी बोली, हमारा तो इसमें नाम ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बहुत है, ले जाओ। व्यास जी ने कहा, माँ इसमें आपका भी नाम है, आपके बारे में भी कहा गया है इसमें। लक्ष्मी जी बोली, ना, वो अप्रत्यक्ष रूप में कहा गया, प्रत्यक्ष कहाँ लिखा है। तब व्यास जी ने इस ग्रंथ का नाम बदलकर रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले ग्रंथ का नाम था भागवत महापुराण। भागवत
जब माँ लक्ष्मी ने कहा कि हमारा इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आपने वर्णन किया है, प्रत्यक्ष कहीं उल्लेख नहीं किया, तब श्रीमद और कर दिया। श्रीमद भागवत श्रीमद मतलब लक्ष्मी, श्रीमद भागवत महापुराण भागवत 4 अक्षर से भागवत उत्पन्न हुई है। भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, भा के कहने मात्र से जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। ये भागवत का केवल भा, किसी प्राणी ने भागवत नहीं सुनी, भागवत का केवल भा सुन लिया। कथा स्टार्ट हो रही है, जल्दी भाग, भाग नर्थ चलो चलो। भागे कहे खुल जात भाग जीवन, भाग्य कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। भाग गा मीन्स गुमान अहंकार, गा के कहते ही भागवत का गा जब प्रवेश करता है ना तो गुमान समाप्त हो जाता है, अर्थात अहंकार मिट जाता है। अच्छा, भागवत श्रवण करने के आज आपके अंदर अहंकार हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आज के 7वें दिन तक आपके अंदर का अहंकार यदि होगा तो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा इन 7 दिनों। भागवत यही करती हैं, क्या करती हैं? अहंकार को मिटाकर जिस जगह पर अहंकार पनप रहा था उस जगह पे भगवत भक्ति पनपने लगती है। ये भक्ति का प्रभाव है, कथा का प्रभाव। अहंकार का पौधा हटा करके प्रेम और भक्ति का वृक्षारोपण कर दिया जाता है। भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, गागे कहे से गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते हैं। वाह भाग वाह, वाह मीन्स वरीयाने सुते प्रश्न, वकार वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस को गोस्वामी जी शुरू कहाँ से करते हैं? वा अक्षर से शुरू करते हैं। वर्णा तो होता है वही बाहर निकलता है। व्यास जी के अंदर, सुखदेव जी के अंदर और गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर भगवान ही समाये हैं, इसलिए उनके जब शब्द निकलते हैं तो ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलते हैं। वरीयाने स्ते कृष्ण वर्णानामर्थ संघाना। तो भागवा, वा मीन्स वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है। जो कथा श्रवण करता है उसका कौन सा बल बढ़ता है? कॉन्फिडेंस, मनोबल। जो भागवत श्रवण करता है अर्थात जो आध्यात्म से जुड़ा होता है ना, वो बहुत अपने अंदर तो उसे विश्वास होता ही है, दूसरों पर आश्रित वो कभी नहीं होता। जो आध्यात्म से जुड़ जाता है, अर्थात आध्यात्म बल कौन देता है? सत्संग ही तो देता है, भागवत ही तो देती है। आपको मजबूत कौन करता है? आप भोजन प्रसादी करके बढ़िया चकाचक खा के आप शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, पर मन को कैसे पुष्ट करेंगे? शरीर को मजबूत कर सकते हैं आप गाय भैंस का दूध पी के, पर मन को कैसे मजबूत करेंगे? है ना? तो मन को मजबूत कौन करेगा? बोले भागवत श्रवण करेंगे तो वाक्य कहे बल बुद्धि। बल और बुद्धि, कौन सा बल? ये बल नहीं कि हम किसी को उठा के पटक दें, बोले मनोबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस। वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ता भागवत, ताके कहने से तकदीर जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। जब भागवत जी का प्रवेश होता है और भागवत जी जब हृदय तक प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है, तकदीर बदल देती है, जिंदगी बदल जाती है उनकी जो कथा श्रवण करते हैं। इसलिए हमें एक घड़ी आधे घड़ी
आधे के पुण्याद तुलसी चर्चा राम के हरहि कोट अपराध। ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही पर हमें रोज सत्संग करना चाहिए। जल रोज ग्रहण करते हैं, भोजन रोज ग्रहण करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि। यद भोजन रोज जल रोज तो भजन रोज रोज क्यों नहीं? भजन भी रोज चाहिए। तकदीर बदलना हो तो गोविंद का चिंतन कर लीजिए। तो भागवत श्रवण करने से सारा जीवन मंगलमय हो जाता है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी अद्भुत महिमा गाई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कितने सुंदर हैं, भागवत जी में कहा गया है सतचित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा? अच्छा, आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं? देखा कि नहीं बताइए? आपसे पूछ रहे हैं। आपने देखा नहीं? आपने देखा जी? आपने देखा मैया जी? नहीं, आपने देखा भगवान को? कभी देखा आपने? नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे। ये सामने बैठे हैं, देखिए जरा गौर से, दोनों आंखें खोलिए। ये सामने बैठे, देख के बताइए ये कौन है? देखिए जी, ये कौन है? कौन है? कौन है बताओ मैया? कौन है ये? कौन है ये? ये भगवान है। कौन है ये? भगवान। अभी आपने कहा ना हमने भगवान को नहीं देखा, हमने दिखा दिया, ये भगवान। अब आप कहेंगे महाराज ये पीतल है और ये पत्थर है और ये धातु है और ये धातु पत्थर पीतल ये दिमाग में होता है। जब ये चीजें दिमाग से निकल जाएं और इन आंखों से नहीं, श्रद्धा की और प्रेम की आंखों से जब आप देखते हैं ना, तो इसी पीतल में तुम्हें कृष्ण की छवि नजर आती है, इसी पत्थर में तुम्हें गोविंद नजर आता है। कब? जब दृष्टि अलग हो। एक सज्जन दिन के 12 बजे चिल्ला रहे थे, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लगता सूर्य भगवान नहीं आए। भाई सूर्य तो आए हैं, आपको मोतियाबिंद हो गया है, जल्दी से इलाज कराइए, डॉक्टर बढ़िया सा चश्मा देगा, लगाइए, है ना। डॉक्टर जब आंखों की सफाई करेगा, मोतियाबिंद का जाला हटाएगा, तो आपको फिर दिन का दिन और रात की रात नजर आने लगेगी। दिन में भी सूर्य नजर ना आए, इसका अर्थ है कि इन्हें क्या हो गया है? बोलिए, मोतियाबिंद हो गया है। बीमारी इनकी आंखों में। जब तुम्हें भगवान में पत्थर नजर आए तो समझ लेना कि बीमारी हमारे अंदर है। हमारी श्रद्धा का चश्मा ठीक नहीं है, हमें अहंकार का और अज्ञान का मोतियाबिंद हो गया। जब ये मोतियाबिंद अर्थात आपका अहंकार और आपका अज्ञान का जाला हटेगा ना, तो जिसे तुम पत्थर कह रहे थे उसी में कृष्ण की छवि नजर आएगी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता। मानो, ये मानने की चीजें हैं। कुछ चीजें मानने से हो जाती हैं। स्कूल में मास्टर जी हमेशा पढ़ाते हैं, माना कि 10 हैं, माना कि 2 लड्डू, पढ़ाते कि नहीं स्कूल में? पूरी गणित माना पर निर्भर होती है। माना की क्यों माने भाई साहब? नहीं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना माना की समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता, है ना। माना की, यदि माना की कहने से, माना की 10 लड्डू हैं, कहने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं, तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं
समस्याओं का समाधान तब हो जाता है जब हम मान लेते हैं, हमारी श्रद्धा मान लेती है, हमारा मन मान लेता है कि ये पत्थर नहीं, ये मूर्ति नहीं, यही भगवान है। तो भगवान कहीं भी होता है वो यहाँ आकर के विराजमान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा इस पर है, क्योंकि आपका विश्वास है ना। इसलिए आपसे कभी ये प्रश्न किया जाए दोबारा कि भगवान को देखा, सिर्फ ऐसे ऐसे मत हिलाना, ऐसे ऐसे हिलाना, हाँ हाँ देखा। अब मुझे पता नहीं कि आपने देखा कि नहीं। बस लोग मंदिर, आपके यहाँ मंदिर है कि नहीं? आप लोग कभी जाते हैं मंदिर? किसे देखने जाते हैं? भगवान को। मंदिर जाते हैं भगवान को देखने, और कोई पूछता है भगवान को देखा? नहीं 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 देखा। प्रश्न खड़ा होगा कि मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे, और देखा किसे था? विश्वास ही ईश्वर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हाँ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। विश्वास ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। भक्ति की नींव विश्वास ही तो है। विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित। चलिए भगवान रहते कहाँ हैं ये और बता दीजिए। कहाँ रहते हैं भगवान? आप बताओ भैया जी, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आप यहाँ हाथ लगा रहे हैं, चलो एक्सरे करा लेते हैं, पास में हॉस्पिटल। एक्सरे में सब निकल आता है ना अंदर का जो होता है। तो भगवान दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। हाँ? हनुमान जी ने छाती फाड़ दी थी, देखे थे कि नहीं? क्यों देखे थे? हनुमान जी ने छाती फाड़ी थी तो राम और सीता माँ का दर्शन हुआ था। आप भी अपनी छाती फाड़ेंगे तो दर्शन होगा। अर्थात ये नहीं कि आप अपनी छाती फाड़ दो। उस जमाने में एक्सरे मशीन नहीं थी इसलिए छाती फाड़नी पड़ी, आजकल तो है, साधन है। हनुमान जी के हृदय में भगवान नहीं थे, हनुमान जी के विश्वास में भगवान थे। हनुमान जी जितना विश्वास यदि आपके अंदर हो तो भगवान आपके हृदय में। अब हम कहते फिरें कि यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान, कोई बोल दे एक्सरे करो, नहीं 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 फालतू मत खर्च करो। ये दो तरह की बात हो गई। और भगवान को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। जो सत्य है सो है, किंतु परंतु वहां काम ही नहीं करता। भगवान विश्वास में है। सत उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम का नाम से भगवत भक्ति सत्य है, ना ये बंगले सत्य है, ना अटारी सत्य है, ना ये शरीर सत्य है, ना ये संसार सत्य है। हम सभी परिवर्तनशील हैं, है ना। कल थे, जरूरी नहीं है कि आज हैं तो कल भी रहेंगे, है ना। जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हम बदल रहे हैं कि नहीं? हम बदल नहीं रहे हैं। सीधी भाषा कहें तो हम रोज मर रहे हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम इतने से थे, 3.5 किलो 4 किलो वजन था हम सभी का, है ना। आज हमारा 40 किलो 50 किलो 60 किलो 70 80 किलो वजन। जब आपका जन्म हुआ था इतने से थे, फिर बड़े हुए, फिर इतने हुए, आज इतने बड़े हैं। भाई वो शरीर कहां गया जो मां के गर्भ से लेके आए थे? बोलो कहां गया? मर गया कि नहीं? वो शरीर मरा
तो ये शरीर मिला जो आपके पास प्रेजेंट में है, हाँ या ना? तो मृत्यु तो आपकी रोज हो रही है। जो कल थे वो आज नहीं है, कल का शरीर मर गया, आज का शरीर आपके पास। धीरे धीरे मरते मरते एक दिन संपूर्ण मृत्यु हो जाएगी, है ना? धीरे धीरे शरीर काम करना छोड़ देता है, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, फिर कहानी पूरी हो जाती है। भक्तों, भगवान परिवर्तनशील नहीं है। जो परिवर्तनशील होता है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तित नहीं है वो सत्य, उसका नाम है श्री कृष्ण राम। परिवर्तनशील नहीं है, तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए नश्वर संसार से मन को हटाकर उस ईश्वर में मन को लगाओ जो शाश्वत है, सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम चित। चित मीन्स प्रकाश। भगवान हम सबके भीतर है, भगवान हम सबके भीतर है ना। अच्छा, माचिस की तीली के भीतर आग है या नहीं? माचिस की तीली, उसके अंदर आग है या नहीं? बताइए। क्या नहीं है? यहां से आवाज आ रही है? नहीं है। यहां से अब माचिस की तीली के अंदर आग है या नहीं? हा? कुछ कह रहे हैं है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। सब अपना अपना अनुभव कह रहे हैं। माचिस की हर तीली पे आग होती है, हर लकड़ी के भीतर आग होती है, परंतु वो आग प्रकट कब होती है? जब घर्षण किया जाए, यूं, है ना? यदि आग नहीं थी तो आग कहां से गई? अर्थात आग थी, जरूरत थी केवल घर्षण की। ऐसे ही जैसे माचिस की तीली के भीतर आग होती है पर बिना घर्षण के प्रकट नहीं होती, ऐसे सबके भीतर परमात्मा है पर बिना भक्ति के वो प्रकट होता नहीं है, दर्शन होता नहीं है। यही सत्य। आप और हम माचिस की तीली और भगवान प्रकट होने वाली आग है। आग से साक्षात्कार तब होगा जब घर्षण अर्थात जब भक्ति किया जाए। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है भगवत भक्ति, दूसरा कोई साधन नहीं। और भक्ति, अच्छा भक्ति का पर्याय क्या है? भक्ति का पर्यायवाची क्या है? कई बार हम भक्ति का अर्थ ही नहीं जान पाते। हम कहते हैं भक्ति करो, चलिए हम कह रहे हैं आपसे भक्ति करो, क्या अर्थ है भक्ति का? भक्ति मीन्स क्या होता है? क्या बताइए, किसे कहते हैं भक्ति? हाँ, भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या है भक्ति? मंदिर जाना, हाँ? परिक्रमा लगाना, यज्ञ करना, भूखे को भोजन कराना, क्या भक्ति है? कपिल भगवान से मां देवहूति ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु भक्ति भक्ति चिल्लाते सब हैं पर भक्ति का स्वरूप क्या है ये भी तो पता चले। किसे कहते हैं भक्ति? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती। भक्ति का पर्याय है सेवा, भक्ति का पर्याय है प्रेम। क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। क्या पसंद है? केवल प्रेम। प्रेम ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है।
मंदिर जाओ, झाड़ू पकड़ो, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाओ। ये नहीं कि गए हो कचरा फैला के आ गए। मंदिर जाओ, झाड़ू लगा के आओ। मंदिर जाओ, देखो कि मंदिर में कौन भूखा प्यासा बैठा है, उसे पेट भर भोजन कराओ। हम ये नहीं कहते तुम रुपया पैसा दो, पेट भर भोजन कराओ, पेट भर पानी पिलाओ। ठंडी है तो चद्दर कंबल उड़ाओ, गर्मी है तो बढ़िया देखो उसके पांव में जूते चप्पल है कि नहीं। ये भक्ति है, ना कि भगवान के सामने गए 4 बार घूमे चले आए। मंदिर रोज जाना चाहिए, परिक्रमा भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है, परंतु वो दर्शन वो परिक्रमा तब सफल होगी जब हमारे अंदर प्रेम होगा, जब हमारे अंदर सेवा का भाव होगा। सेवा ही भक्ति है, बिना सेवा के भक्ति की कोई शोभा ही नहीं है। बताओ जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, जलेबी मीठी होती है? गलत उत्तर। जलेबी मीठी नहीं होती, मीठी तो चाशनी होती है। चाशनी में जलेबी को ना डाला जाए तो क्या जलेबी मीठी लगेगी? जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबने के बाद वो मीठी होती है, ऐसे ही हम और आप जलेबी की तरह हैं। भगवत प्रेम और भगवत सेवा चाशनी है। जब तक आप उस चाशनी में डूबेंगे नहीं, तब तक ईश्वर के योग्य बनेंगे नहीं। कौन सी चाशनी में? प्रेम की चाशनी और सेवा की चाशनी। इसलिए सदा क्या करते रहिए? सेवा। सेवा किसकी? लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के पांव दबाती। तस्वीर आपने देखी कि नहीं? मैया, ओ मैया, कहाँ ध्यान लगा रही हो? लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के क्या करती हैं? चरणों की क्या करती हैं? आपकी पत्नी दबाती है कि नहीं आपके चरण? हाँ, करवा चौथ रखेंगी, पर पांव दबाने का कहो तो नहीं दबाएंगे। लक्ष्मी जी सदा अपने पति के नारायण के चरण दबाती। तस्वीर आपने देखी होगी। 24 घंटे में जब नारायण सोते हैं, भगवान एक तो सोते नहीं हो, जब वो लेटे रहते हैं ना, तो भगवान 24 घंटे लक्ष्मी जी पाद सेवा में लगी रहती हैं, चरण सेवा में लगी रहती हैं। चरण दबाना कौन सी भक्ति है पता है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरु की सेवा, माँ बाप की सेवा, पति की सेवा, समाज की सेवा, अतिथि की सेवा, ये क्या है? भक्ति है, सेवा। ईश्वर कहाँ है? हम सबके भीतर हैं, आत्मा के रूप में। सेवा प्रेम से वही परमात्मा जो हमारे भीतर वो प्रकट हो जाता है। जैसे दही में मक्खन होता है पर बिना मंथन के प्रकट नहीं होता, ऐसे ही हम सबके भीतर कृष्ण हैं, पर बिना प्रेम के, भक्ति के बिना प्रकट नहीं होगा। आनंद भगवान का एक नाम है आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर को आनंद भी कहते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। भगवान का क्या नाम है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुखरासी। भगवान का नाम ही आनंद है। राम का प्राकट्य हुआ आनंद, कृष्ण का प्राकट्य हुआ आनंद। हम सब आनंद ही चाहते हैं क्योंकि ईश्वर का नाम आनंद है। अच्छा याद रखिएगा, इस संसार में ईश्वर से सब प्रेम करते हैं। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट प्रेम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है।
बताओ आप में से कौन हो जो आनंद नहीं चाहता? खाते हैं किस लिए? आनंद के लिए। मकान बनवाते हैं किस लिए? कपड़े पहनते हैं किस लिए? हाँ, शादी ब्याह करते हैं किस लिए? बच्चे आदि उत्पन्न करते हैं किस लिए? सेवा करते हैं किस लिए? कमाई करते हैं किस लिए? अरे हमारी छोड़ो, चींटी भी चलती है किस लिए? किस लिए? आनंद के लिए चलती है। आनंद की प्राप्ति उसे पता चल जाए कि यहाँ लड्डू पड़ा है, दौड़ती हो जाएगी और लड्डू के ऊपर बैठ जाएगी। किसी ने पूछा चींटी क्या कर रही हो? बोले लड्डू खा रहे हैं। क्या मिल रहा है? आनंद। मक्खी आपके घाव पे आके बैठेगी। किसी ने मक्खी से पूछा क्यों यहीं क्यों बैठ रही हो, बाकी शरीर साफ सुथरा वहां नहीं बैठ रही हो? बोले यहाँ आनंद ज्यादा है। मक्खी भी आनंद चाहती है, चींटी भी आनंद चाहती है। आप और हम भी क्या चाहते हैं? आनंद। और आनंद नाम किसका है? भगवान का। तो सब लोग क्या चाह रहे हैं? भगवान। सब लोग किससे चाह रहे हैं? इनडायरेक्ट उस कृष्ण को ही प्यार कर रहे हैं। उस कृष्ण को ही। उस कृष्ण के सिवाय संसार में कुछ है भी तो नहीं भाई। क्या है बताइए? एक चीज पे आप उंगली रख दीजिए जो कृष्ण से अछूती हो। घड़ा मिट्टी का। घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ हो तो मुझे बताओ। ऊपर से नीचे तक उंगली रखो कहीं भी घड़े के किसी भी हिस्से में और बताओ वो कौन सा हिस्सा है, वो कहां, कौन सा हिस्सा है जहां मिट्टी ना हो? घड़े के अंदर बाहर जहां आप उंगली रखेंगे क्या है? जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, परंतु उसी मिट्टी के घड़े को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? घड़ा। भाई सब घड़ा लाओ, घड़ा। भाई घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी को ही आपने का नाम क्या दे दिया? घड़ा। ऐसे ही जैसे मिट्टी का नाम आपने घड़ा दे दिया जबकि उसमें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार नाम जो है ईश्वर ही मिट्टी घड़ा बन गई, ऐसे कृष्ण ही संसार बन गए। कृष्ण ही क्या बन गए? संसार। अब कृष्ण जब संसार बने तो आपने उन्हें नाम क्या दे दिया? संसार। कृष्ण को ही संसार नाम दे। ये संसार, ये जगत नहीं है, ये जगत में जगन्नाथ व्याप्त है। जैसे घड़े पे मिट्टी व्याप्त है ना? समझ आ रही है कि नहीं? राधे। ये बंद पड़ा भी। राधे। जगत में कौन है? जगन्नाथ। इसलिए जगत में किसका दर्शन करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सबके भीतर वही है, इसलिए सब में उनको प्रणाम करते हैं। सब में सर्वम खलविदम ब्रह्मा। आनंद ईश्वर है, सबके भीतर वही विराजमान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना। ये ईश्वर का नित्य का काम है। हमें बनाना, हमारा पालन। अच्छा, आपका पालन कौन करता है? कौन करता है? वही है ना? अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। होती है कि नहीं? कभी कभी किसी किसी को अटैक जब आता है, किसी किसी को चोक हो जाती है, आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। हम लोग श्वास को सहज में ले रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। एक बात बताऊं, श्वास ही गोविंद है, कृष्ण है। आप सबके बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना, जल के बिना, परिवार के बिना, हाथ के बिना, पांव के बिना, आंख के बिना, कान के बिना, नाक के बिना, परंतु श्वास के बिना। बोलिए, श्वास कौन है? ऑक्सीजन ही कृष्ण है।
ऑक्सीजन ही कृष्ण है, श्वास ही प्राण ही कृष्ण है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो परमात्मा ने आपको बनाया है, ऐसा नहीं, सही सुचारू रूप से आपको पालन कर रहा, श्वास दे रहा है, भोजन दे रहा है। किसान खेत पे बीज बो ही सकता है ना, अंकुरित तो कौन, भगवान ही करे, ना करे तो किसान क्या कर ले, आप और हम क्या कर ले, बताइए। तो भगवान को पता था कि आप हैं, हम हैं, तो खाने को कुछ लगेगा, तो भगवान ने कितनी सुंदर सब्जियां हैं, दाल हैं, चावल है, कितना बढ़िया अनाज हमारे लिए, फल फूल हमारे लिए दे रखा है। खाओ पेट भर के और मेरा गुणगान गाओ, पर हम भूल जाते हैं। पालनहार कौन है हम सबका? कन्हैया ही सबका पालनहार है। इसलिए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सबका पालन वही करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। कहते हैं जो भगवान की शरण में रहता है ना, कभी उसके जीवन में कष्ट नहीं आता, संकट नहीं आता। कौन? जो गोविंद की शरण में रहता है। इसलिए सदा कहते रहना चाहिए हरि शरणम, बोलो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अर्थात प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और दूसरी बात हमेशा कहते रहना चाहिए, हे कन्हैया मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का चिंतन करते रहिएगा। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण में रहते हैं, कभी जैसे बच्चा माँ की शरण में रहती है तो माँ कभी बच्चे को कोई संकट बच्चे तक पहुंचने ही नहीं देती, ऐसे जो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान भक्त तक कभी संकट पहुंचने ही नहीं देते। कौन? बोले जो भगवान की शरण में रहते हैं। अच्छा, बच्चा जब माँ से दूर रहता है तब वो गिर जाता है, कभी पलंग से गिर जाता है, कभी फिसल के गिर जाता है, कभी खतरे पे चला जाता, कहीं भी चला जाए। कब जाता है? जब बच्चा माँ से, अच्छा माँ के करीब रहे तो क्या बच्चे को खतरा आने देगी माँ? बच्चे को कोई संकट आने देगी? संकट के पहले उठाकर गोद में रख लेगी कि नहीं? देखेगी कि बड़ा गड्ढा तो गोद में उठा के खुद पार कर जाएगी। देखेगी रोड बढ़िया साफ है, बढ़िया बच्चे ने चप्पल भी पहन रखी, उतार के चलाएगी। माँ जानती है कि कहाँ खतरा है और कहाँ गोद पे लेना और कहाँ पैदल चलाना है। जब उसकी शरण में रहोगे तो पता रहेगा उसे कि कहाँ तुम्हें गोद पे लेना और कहाँ पैदल छोड़ना। बस शर्त इतनी है कि भगवान के पहले हो जाओ। हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। इसलिए कहते रहो कि हे माँ, हे राधा रानी मैं आपका हूँ, हे गोविंद मैं आपका। जब आप उनके हो जाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। हाँ, सदा भगवान से कहो, राधा रानी लाडली जी से कहो, हे माँ एक नजर कृपा की, बस एक नजर प्रेम की दृष्टि, सब पर आप प्रेम की दृष्टि डालती हो माँ। एक बार हमारे ऊपर भी प्रेम की दृष्टि पड़े। दोनों हाथ उठा के
लाडली श्री राधे, दोनों हाथ उठाकर लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर हे हरि जय हो। हरि। मैं तो राधा श्री राधा रटूं, 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 कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। जय हो। भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरी आशें ना टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। की करो हो, मेरी आशें ना टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। चाहे तन सौ प्राण भी जाए कभी, हो चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मोहे दर्शन का वर दे दो लाडली श्री राधे, मोहे दर्शन पावर रे दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। अब जो रसिक भक्त होते हैं ना वृंदावन में, वो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, हो मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, हो निज नाम का मंत्र बता दीजिए, वो निज नाम का मंत्र बता दीजिए, हो निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं ऐसे कन्हैया को राधा सहित हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। अच्छा, आप लोग सुखदेव जी को जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग जानते हैं सुखदेव जी को? जानते हैं? सुना आपने? सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी के जन्म की बड़ी अद्भुत कथा है। सुखदेव मतलब जो सुख से जन्म जिनका हुआ उन्हें सुखदेव कहते हैं। सुखदेव, एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। क्यों गए? कथा सुनने के लिए। अच्छा, भगवान शंकर भी कथा प्रेमी हैं। शंकर जी अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, सुनते भी हैं। रामचंद्र सुनवे को रसिया और रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी कथा सुनते भी हैं और कथा सुनाते भी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जब मिले तो सुन लेना चाहिए और जब लगे कि इन्हें कथा की जरूरत है तो सुना देना चाहिए। आप लोग भी ना कथा सुनाया करिए। आप लोग भी कथा सुनाया करिए अपने बच्चों को। जो व्यर्थ में हम खड़े होके बकवाद करते हैं ना, बकवास व्यर्थ की बातें, उनकी जगह पर भगवत चर्चा होना चाहिए। हाँ भैया जी, एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को लेके कथा श्रवण कराने अमरनाथ गए। शंकर जी ने डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी ने मां पार्वती से कहा, देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा पर एक शर्त है। आप कथा सुन रही हो या सो रही हो हमें पता कैसे लगेगा? इसके लिए आपको हुंका देना पड़ेगा। एक राजा था, एक रानी थी, हुंका देती जाना, हम कथा सुनाएंगे। शंकर जी बोले, पार्वती जी बोली उत्तम, ठीक है। हम बैठी हैं, शंकर जी सामने, उनके सामने मां पार्वती ने आसन लगाई, कथा प्रारंभ हुई। एक छोटा सा नन्हा सा तोता, नवजात, अभी अंडे से ही निकला था, वो कथा प्रेम पूर्वक सुनने लगा। शंकर जी ने जितने शब्द सुनाए, जितनी बातें सुनाई, सारी बातें उन्होंने श्रवण कर ली। अच्छा, कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई। तोते ने विचार किया कि माता जी सो गई हैं। माता जी सो गई तो हुंका देना बंद, और हुंका देना बंद हुआ तो शिव जी कथा सुनाना ही बंद कर देंगे। और एक बार कथा बंद हुई तो फिर शंकर जी फिर सुनाने वाले नहीं। तो माता जी की आवाज में तोते ने हुंका देना प्रारंभ कर दिया और तोता हुंका देता गया। तोता हमारी आवाज निकाल लेता है, मनुष्यों की बातें समझ भी लेता है। तोता सारी कथा उसने श्रवण कर ली शंकर जी के द्वारा।
आनंदित हो गया। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। पार्वती जी की निद्रा टूटी, निद्रा खुली। शंकर जी ने कहा देवी चलें। पार्वती जी बोली आपने कथा नहीं सुनाई। शंकर जी बोले हो गई पूरी। बोले आपने जन्मोत्सव के बाद सुनाई ही नहीं। भगवान जी का जन्म हुआ उसके बाद तो मैं थोड़ी झूमी, नींद आ गई। शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, अब आप सो गई थी। अब ये समस्या है, ये संदेह उत्पन्न हुआ कि जब आप सो रही थी तो हुंका कौन दे रहा था। शंकर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, किसी ने छिप करके चोरी से कथा श्रवण की, अब मैं से मृत्यु दंड दूंगा। त्रिशूल निकालकर शिव जी दौड़ने लगे। नन्हा सा तोता पंख फड़फड़ करता हुआ भागा, अमरनाथ से उड़ा पक्षी और बद्रीनाथ पहुंच गया। बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस धूप में सुखा रही थी और सुलझा रही थी। अचानक उन्हें जमहाई आती, मुंह खुला तो नन्हा सा तोता व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और मुख द्वार से गर्भ तक पहुंच गया। गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं था, निकालो कहाँ। देवी ने कहा कौन सा चोर। बोले हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा। बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली शंकर जी आप कितने भोले हो, नाम ही भोले भंडारी है। जब अमर कथा उसने सुन ली तो वो अमर नहीं हो गया, अब वो मरेगा कैसे। और आप मार दोगे तो फिर अमर कथा की महिमा समाप्त नहीं हो जाएगी। अब शंकर जी बोले राम राम, बात तो सही है। शंकर जी पार्वती को लेके चले गए कैलाश। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती तो निमित्त बनी। अब वो तोता मां के गर्भ में 12 वर्ष तक बना रहा। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, अब बालक बड़ा होने लगा। 12 वर्ष बाद व्यास जी ने कहा बेटा आपकी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है, अब बाहर आ जाओ, मां बड़ा कष्ट पा रही है, आप पेट में हो, उदर में हो। अंदर से आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों भाई। बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आता है उलझ जाता है। भगवान की माया बड़ी सुंदर है, जो देखता है निकलता ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं मां के गर्भ में बढ़िया हूं। व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ, एक शर्त पे बाहर आऊंगा, जब भगवान नारायण खुद आकर मुझसे कहें कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। ठीक है। भगवान नारायण आए और सुखदेव जी से कहा बेटा बाहर आओ, आपको मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया क्या है। अच्छा माया क्या चीज है। जो आपका है ही नहीं और उसे आप जीवन भर कहते रहे ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। आपका है ही नहीं और आप जैसे जीवन भर छाती से लगाए घूमे, यही तो माया है। जो आपका, जो आपकी है नहीं पर आपकी दिखती है, जो आपका है नहीं बट आपका दिखता है, ये मेरा है, बस ये माया है। एक कन्हैया को छोड़कर इस सृष्टि में जो दिख रहा है सब माया। मैं अरु मोर तोर तै माया। मैं और मेरा ये सब माया ही तो है। अच्छा बताइए जिस पुत्र को हम कहते हैं ये मेरा है, क्या वो मेरा है। बताइए आपका है आपका। चलिए पुत्र की तो छोड़ दीजिए, ये शरीर, इस शरीर को हम लोग कहते हैं ये मेरा है। अच्छा ये शरीर यदि आपका था तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ गया, आपने रोका क्यों नहीं। आपका था तो ये शरीर आपका था ना, था ना, घुटनों में दर्द आ गया, बुढ़ापा आ गया, चमड़ी ढीली पड़ने लगी। हाँ? आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं, कम दिखने लगा। हाथ आपका था तो रोका क्यों नहीं, कमजोर पड़ गया। कमर आपकी थी तो रोका क्यों नहीं, बुढ़ापे में झुक गई, दर्द से भरी है। अब बताइए क्या ये शरीर जो आपका आपके पास है, क्या ये शरीर आपका आपके पास होता हुआ क्या आपका है। हाँ और ना में जवाब दीजिए। है
नहीं नहीं। यदि ये शरीर मेरा था तो मैं इसे बूढ़ा होने ही नहीं देता। बाल पक गए, किसकी मर्जी है कि बाल पक जाए मेरे, फिर भी पक गए, सुनता नहीं शरीर। हाँ? हो गए ना। ये शरीर भी मेरा नहीं है, जो मेरे साथ है। मेरा ना हो सका तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार मेरा होगा। ये जो गलतफहमी आपने पाल रखी है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही माया है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कन्हैया मेरा है, बाकी सब माया है। जो आपका था आपने कभी उसे अपना कहा ही नहीं, जो आपका था ही नहीं उसे समेटते रहे, समेटते रहे, यही तो माया है। और इस माया के चक्र में हम सभी घूम रहे हैं। माया के कारण ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि अभी गोविंद की शरण ग्रहण कर लो तो अभी भी ये माया आपको छोड़ सकती है ना मैया जी। सारी दुनिया, लोग आपने देखा होगा, लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। ये जगह तुमने क्यों, ला हमारी जगह। तुम्हारे बाप दादे भी लड़के मर गए, तुम भी मर रहे हो ना। तुम्हारे बाप दादे ले गए 1 इंच, ना आप ले जाओगे, पर झगड़ा पूरा है, लड़ाई पूरी है ना। जो ले जाने के योग्य था वो समेटा ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम की पूंजी संग जाएगी, वो कोई लेता नहीं है। और जो पड़ा रह जाना उसके पीछे मरता है, यही तो माया है ना।